1857 में हुआ विद्रोह भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और पहला आज़ादी का संग्राम है। सिपाही विद्रोह के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष भारत के आज़ादी के लिए एक बेहद ज़रूरी मानक बन गया। इस विद्रोह को मंगल पांडे का नेतृत्व प्राप्त हुआ, जो आगे जाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। यही पहला संग्राम था जहां हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर मैदान में कूद पड़े। यह संग्राम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करने वाले भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू होकर दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। भारत में 1857 के विद्रोह को अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इसी तरह के अन्य नामों से जाना जाता है। यूं तो देश के लोग सैनिकों की समस्या को 1857 विद्रोह का प्राथमिक और एकमात्र कारण मानते हैं, लेकिन इस कारण के पीछे विद्रोह के अन्य कारणों को इग्नोर करना बेईमानी होगी। आइए जानते हैं कौन कौन से अन्य और बेहद ज़रूरी कारण रहे हैं जिन्होंने इस विद्रोह को जन्म दिया। लैंड रेवेन्यू की समस्याएं। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था ने रेवेन्यू राजस्व की मांग अधिक थी और राजस्व एकत्र करने का तरीका भी बेहद क्रूर था। 1852 में इनाम आयोग की स्थापना की गई, जिसने जागीरों के अधिग्रहण की सिफारिश की, जिस पर राजस्व का भुगतान नहीं किया गया था। नतीजा यह हुआ कि 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। इकोनॉमी का विनाश। अर्थव्यवस्था के विनाश ने भारतीय उद्योगों को भी नष्ट कर दिया, देश के पारंपरिक ताने बाने को तोड़ दिया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने मशीनों को भारतीय कच्चे माल का शत्रु बना दिया और देश के विदेश व्यापार को नष्ट कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया था। सिपाहियों के साथ भेदभाव। अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही भेदभाव के शिकार थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था और उन्हें अपने मालिकों से लगातार शोषण और सामना करना पड़ता था। प्रशासन में भारतीयों की कमज़ोर स्थिति। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और उच्च पदों से वंचित कर दिया था। भारत में ब्रिटिश गतिविधियों के स्थानों पर साइनबोर्ड पर कुत्तों और भारतीयों की अनुमति नहीं है, इस तरह के अपमानित वाक्य लिखने आम थे। एनफील्ड राइफल की शुरुआत। विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत। इसे लोड करने के लिए सिपाहियों को चिकनाई वाले कारतूसों के सिरों को काटना पड़ता था। सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैल गई कि कारतूसों को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल सुअरों और गायों की चर्बी का मिश्रण था और इस प्रकार मांस से संपर्क करना मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को अपमान था। ये सभी वे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसने 1857 के विद्रोह को भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल दिया।